Good morning, students. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will see unit number 4, that is Rural Industry and Finance, in which we will see topic 4.3.1, that is source of fund for rural development, domestic, institutional, non-institutional. Vision, mission of a program. Our vision of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of a department is imparting modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, learning outcome. In learning outcome, there is a course outcome, that is suggest the relevant cottage and agro-based industries for the rural areas, and unit outcome is identify the source of funds for the development of the given rural area. There is program outcome which is mapped with our unit as well as the topic, that is PO1 basic discipline and knowledge, 3 design development of solutions, 6 project management, and 7 lifelong learning. Now, sources of fund. A large amount of money is required for rural development. रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होती है, ये तो हम सबको पता है। और जैसे हमने पिछले यूनिट्स में डिस्कस किया तो हमने देखा कि ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है फ़ंड और स्टेट गवर्नमेंट का रेशो होता है 25%। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फ़ंड देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 25% इस्तेमाल करती है। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और किस चीज़ के लिए फ़ंड चाहिए रहता है रूरल में? जैसे खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई चीज़ें डेवलप करनी है, कैनल बांधना है, ठीक है। अगर किसी गांव में नदी है, दूसरे गांव में पानी चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या बांधेंगे? कैनल बांधेंगे। कैनल की सहायता से हम पानी को स्थलांतरित करेंगे। उसके बाद में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में आएगा बंधारे बनाना। जैसे हमने देखे थे केटीवीआर देखे थे, कोल्हापुर टाइप बंधारा देखे थे, गैबियन स्ट्रक्चर देखे थे, जो पानी को रोकता है और उस पानी को डाइवर्ट करता है खेतीबाड़ी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए फ़ंड लगते हैं। या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, उसके लिए हमने देखा था कि पॉन्ड अगर टाइप है तो गड्ढा करना पड़ता है ताकि उसमें पानी स्टोर हो सके, ठीक है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अभी कहीं पर इंस्टीट्यूट बनाना है, ठीक है, आईटी से रिलेटेड है, या फिर स्कूल बनाना है, जिला परिषद हो गया, ठीक है, तो उसके लिए फ़ंड लगेगा, तो वो फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद में जैसे रोड हो गया, ठीक है, जैसे सड़क योजना हमने देखे थे, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके लिए फ़ंड लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी, किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस गांव में, या फिर उज्ज्वला गैस योजना आई थी तो उसमें गैस प्रोवाइड करते थे, उसके लिए भी लगेगा, ठीक है। मार्केट्स हो गया, स्टोरेजेस हो गया, ठीक है, वेयर हाउसेस हो गया, या फिर अनाज भंडार बनाना है किसी गांव में, ठीक है। एजुकेशन के लिए जैसे प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना थी, उसमें बच्चों को कोर्सेज कराए जाते थे, उसके लिए हो गया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए। फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कम्स फ्रॉम 2 मेन सोर्सेस, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। अभी कहाँ से आते हैं? 2 उसके सोर्सेस है मेन, एक डोमेस्टिक मतलब अपने इंडिया से ही, और एक है फॉरेन। तो ज़्यादातर तो प्रतिशत डोमेस्टिक का ही होता है, ठीक है, क्योंकि गाँव खेड़ों तक के डोमेस्टिक लेवल पे ही विकास हो सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सोर्स इंक्लूड द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंडियन इंक्लूडिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। उसमें क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट बॉडीज़ आ जाएगी जो फंड्स दे सकते हैं, जैसे रिजर्व बैंक हो गई, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट हो गया, जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हो गई। उसके बाद में रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, आरआरबी जो गांव में ही होती है, ये आरआरबी, ठीक है, गांव के लोगों के लिए। एंड प्राइवेट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन, जो बड़े बड़े
गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी लोन लिया जा सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल भी है, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, व्यापारी हो गए बड़े बड़े, कमीशन एजेंट्स हो गए, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है। तो इन सारे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल में है ये सब आ जाएगा और इंस्टीट्यूशनल में ये आ जाएगा। तो ये आपको जवाब याद रहना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी देख सकते हैं आप? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, जिसमें हम घर बना के देते हैं, जिसे इंदिरा आवास योजना भी कहते थे। ग्रामीण बंधारण योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसमें रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसमें सड़क बनाई जाती है, गांव से गांव को कनेक्ट किया जाता है, गांव को शहर से कनेक्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। उसके बाद में कुछ स्कीम्स हम देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, किसान विकास पत्र, ठीक है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इस तरीके के पीपीएफ हो गया। तो इस तरीके के स्कीम्स होती है, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़ंड होना चाहिए। फ्लो चार्ट देख सकते हो आप। अगर हम आज डोमेस्टिक लेवल का देखें तो उसमें रहेगा इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में जैसे कि हमने देखा गवर्नमेंट आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, बैंक हो गया, ठीक है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। नेक्स्ट इसमें हम फॉरेन फंड्स देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो आज अपन ने इसमें देखा कि सोर्सेज ऑफ फंड इन रूरल एरियाज, डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। आपका यह असाइनमेंट रहेगा 21। इसमें व्हाट आर द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स रहेगा, शॉर्ट नोट रहेगा सोर्सेज ऑफ फंड्स में, और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद में रहेगा व्हाट आर डोमेस्टिक नॉन इंस्टीट्यूशनल फंड, और शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। थैंक यू।